हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। आज की मेरी ये जो वीडियो है आज स्पिरिचुअलिटी पे रहेगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपसे 3 चीज़ें डिस्कस करूँगी कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है असल में, और उसका क्या फ़ायदा होगा अगर हम स्पिरिचुअलिटी ऐड करते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये डिस्कस करेंगे कि उसको अपनी ज़िंदगी में ऐड कैसे करना है। ठीक है, ये 3 चीज़ आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, मतलब कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह, आप जिस भी खुदा में मानते हो, ठीक है, उसके साथ एक जेन्युइन कनेक्शन। ठीक है, एक जेन्युइन और पावरफुल कनेक्शन का जो होता है उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। मतलब आप अपनी एक्शन से, आप अपने पूरे एक्शन से उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते हो, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, और ये डायरेक्टली, ये स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट डायरेक्टली लिंक करता है खुदा को। मतलब ईश्वर, भगवान, आप जिसमें भी आप मानते हो वो आपको जुड़ने में मदद करता है स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, अभी इस चीज़ के फ़ायदे क्या है हमारी ज़िंदगी में, मतलब स्पिरिचुअलिटी क्यों हमको इतना इम्पोर्टेंट रखता है हमारी ज़िंदगी में, हम अगर नहीं ऐड करते तो हमको क्या लॉस हो सकता है। सबसे पहली चीज़ देखो, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली जो चीज़ होती है कि आत्म शांति। आत्म शांति जिसको बोलते हैं इनर पीस, सबसे पहला फ़ायदा। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी ये चीज़, और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ आपको डिस्कस करूँगी कि आप ज़्यादा रिलेट कर पाए उस चीज़ को। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है इनर पीस। ठीक है, अब ये इनर पीस, हम ये सोचते हैं कि हमको ये इनर पीस बाहर मिलेगी। ठीक है, लेकिन आप जैसे जैसे ग्रो करोगे अपनी ज़िंदगी में और चीज़ें जानोगे ना, तो आपको पता चलेगा बाहर पीस नहीं है, पीस इधर है। और ये कब आपको पता चलेगा, जब आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर उतरोगे तब। क्योंकि हम क्या होता है, हम बाहर ढूंढते हैं वो चीज़। ठीक है, और बाहर ढूंढते हैं और बाहर की दुनिया हमारे इशारों पर नहीं नाचने वाली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कि आपकी पीस कोई चीज़ में है, एक चीज़ में। ठीक है, आपकी पीस अगर बाहर है तो वो बाहर जो पीस आपने डिसाइड की है, ठीक है, वो बाहर अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन आपको जिस टाइम पता चलेगा कि भाई सब कुछ इधर से है, क्योंकि अब जब आप लिंक करते हो ना गॉड से, आप जब लिंक करते हो ना, तो एक चीज़, क्योंकि देखो जिस चीज़ से हम लिंक करते हैं ना, जो मान लो अगर वो हमसे पावरफुल है तो आपके अंदर पावर क्रिएट होता है। जैसे मान लो अगर किसी के अंदर 100% पावर है किसी चीज़ में, और आप जुड़ते हो ना, तो वो पावर आपके अंदर भी आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप एक पावर के साथ, आप एक एनर्जी के साथ जुड़ रहे हो, तो वो एनर्जी आपके अंदर भी आती है। तो जब एनर्जी आपके अंदर आती है ना, तो आपको बाकी चीज़ें सब आपके सामने धूल बराबर हो जाती है, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था, इनर पीस है, वो आपको मिलती है स्पिरिचुअलिटी के साथ, वो फ़ायदा है सबसे बड़ा। सेकेंड चीज़ है कि सेटिस्फेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन। अभी मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, रीसेंट एग्जांपल दूंगी मैं आपको। बहुत मुझे बुरा लगा वो सुन के, वो न्यूज़, कि अभी रिसेंटली है, एक लड़की है, इन्फ्लुएंसर है, बहुत फेमस है। ठीक है, मीशा नाम है उसका। तो उसने क्या किया है, उसने बिफोर उसका बर्थडे उसने सुसाइड कर लिया है। रीज़न उसको ये, उस रीज़न जो आया, रीज़न तो और शॉकिंग था कि उसके ऑलरेडी 6 लाख फॉलोवर थे। ऑलरेडी वो अच्छा कर रही थी, ऑलरेडी 6 लाख फॉलोवर्स थे उसके। स्टिल उसको 10 लाख फॉलोवर्स नहीं मिले, इसलिए उसने सुसाइड किया। तो ये क्या चीज़ बताती है, ये चीज़ बताती है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको जो भी मिल रहा है। मैं मानती हूँ कि कोई इंसान कुछ चाहता है, ठीक है, लेकिन आप जब आपका चाहना है ना आपके वजूद से बढ़ जाता है ना, तो वो चीज़ कोई काम की नहीं रहती है, और स्पिरिचुअलिटी आपको न्यूट्रल कर देती है। स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, देखो अभी एक चीज़ मानती हूँ कि अगर आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों में पड़े रहोगे ना, ठीक है, अभी मटीरियलिस्टिक चीज़ से भी बहुत परे ये जिसने यूनिवर्स क्रिएट किया है, समझ में आया। तो जितना इंसान स्पिरिचुअल होता है ना, उसका विल पावर उतना बढ़ जाता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप स्टडी कर लेना, सर्वे भी कर लेना, खुद एनालिसिस भी कर लेना इस चीज़ के ऊपर, कि जिसका स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा हाई होता है ना, जो स्पिरिचुअली हाई होते हैं ना जो लोग, वो लोग कम सुसाइड करते हैं, वो लोग अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड ज़्यादा होते हैं अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उनको होता है कि भाई वो सही कर रहा है।
वो सही, तो वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। भले आपको 6 लाख फॉलोवर्स मिल रहे, 10 लाख मिल रहे, 20 लाख मिल रहे, लेकिन आपका इधर सेटिस्फाइड हो, आप खुद से सेटिस्फाइड हो। अगर आपको 10 फॉलोवर भी मिल रहे हैं तो आप इधर से अगर सेटिस्फाइड हो ना, तो आप इधर हो। ये चीज़ आज की यंग जनरेशन है ना, उसको समझने की बहुत ज़रूरत है कि आप कभी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे मत भागो, वो आपको भगाती रहेगी। अगर 10 लाख भी मिल जाएंगे ना, तो आप 20 सोचोगे, 20 मिलने चाहिए, 20 मिलेंगे 30 सोचोगे, वो आपको पूरी ज़िंदगी भगाती रहेगी। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, और मैं तो इसमें बहुत यकीन रखती हूँ कि आप इसमें पहले पढ़ो, बाकी बाद में चीज़ें करो आप। ये सेकंड पॉइंट था, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि वो आपको एक्चुअल अंदरूनी जो खुशी होती है ना, अंदरूनी खुशी, एक्चुअल हैप्पीनेस, वो आपको स्पिरिचुअलिटी से मिलती है, एक्चुअल खुशी। क्योंकि क्या होता है कि जब इंसान उससे जुड़ता है ना, तो वो उसको क्लैरिटी मिल जाती है, उसको उससे क्लैरिटी मिल जाती है, उसको चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाती है, क्योंकि वो चीज़ें जानता है। देखो, स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला स्टेप होता है कि वो जानना शुरू करता है, सबसे पहला कि वो जानना शुरू करता है। वो जब जान रहा है, अब वो सब कुछ जानने लगेगा धीरे धीरे, तो उसको रियलिटी क्लियर पिक्चर हो जाएंगे, उसके सामने क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि भाई अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट रखता है। अंदरूनी खुशी इधर से आती है, और वो उधर जब जुड़ती है तो उसको रियलाइज़ होता है भाई नहीं अच्छा है ये। आप देखना, आप सबने नोटिस किया होगा, आप कभी प्रेयर करते हो ना, कभी भी कोई भी आप के जो भी आप फॉलो करते हो रिलीजन, आप कभी प्रेयर करते हो ना, तो वो 5-10 मिनट का जो भी टाइम हो, आप इधर से आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। और देखना, आप तकलीफ़ में होते हो ना, जब जो भी तकलीफ़ में होते हो कुछ भी, आपको इंस्टेंट वो याद आ जाता है। क्यों याद आता है वो? क्योंकि डीप डाउन आपके हार्ट, आपकी सोल को पता है कि आपको वो चाहिए, उसका फूड है वो। स्पिरिचुअलिटी जो है ना, उसको कनेक्शन करना, उसको वो हमारी रूह, हमारी सोल का वो फूड है। जैसे हम हमारी बॉडी को खाना चाहिए ना, उसको वो चाहिए वो। और हम जब उसको दे नहीं पाते, इसलिए इंसान जाता है डिप्रेशन में। एट दी एंड इंसान सोचता है कि भाई मुझे नहीं ज़िंदगी जीनी, मुझे नहीं जीना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों को थोड़ा रिलेट करके उसको समझ पाए, क्योंकि ये इतना बड़ा कंसेप्ट है कि मैं अगर इस पर 10 घंटा बोलूँगी ना, तो कम पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो मैं डिस्कस पॉइंट वाइज सीख करना पसंद करूँगी फ़िलहाल के लिए। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर है चौथा पॉइंट है कि आपका जो स्पिरिचुअलिटी सीधा कनेक्शन करवाती है, सीधा परमात्मा से, भगवान से, अल्लाह से, आप जिसमें यकीन करते हो, सीधा कनेक्शन। बीच में कोई मीडिएटर नहीं रहता, बीच में कोई मीडिएटर नहीं रहता कि भाई ये करोगे नारियल चढ़ाऊंगी, ये करूँगी, वो करूँगी, मैं ये करूँगी तो मुझे ये देना, मैं ये मन्नत करूँगी तो मुझे ये मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी में आप जब उतरोगे ना, तो आप खाली इधर सोचोगे ना कोई चीज़, या आपके ज़ुबान से निकल जाएगी ना, तो वो सच हो जाएगी। आप कभी ट्राई करना। मैंने आगे की वीडियो में बहुत बार बोला है कि कुछ लोग इतने स्पिरिचुअल होते हैं ना, कि वो लोग गलती से कुछ बोल देते हैं ना, तो उनका सच निकलता है, और इतना सच निकलता है कि उनको लोग भगवान मानने लगते हैं कि भाई ये तो कोई अलग इंसान है, ठीक है, ये तो कुछ अलग ही, या तो कोई मुरीद बन जाते या कुछ करते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? स्पिरिचुअलिटी आपको इतना हाई कर देता है कि आप कुछ बोलोगे ना, तो आपको लोग उसका सच होना शुरू हो जाएगा। आपने मुंह से निकाला, आपने ज़ुबान अपनी खोली ये चीज़, तो वो चीज़ आपको हो ही जानी है, क्योंकि स्पिरिचुअली हाई, आपका डायरेक्ट कनेक्शन, आपको मीडिएटर नहीं हो, आपको रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी ऊपर वाले को, भाई ये करूँगी तो ये करना, ये करूँगी तो ये देना। उसको रिश्वत की ज़रूरत नहीं पड़नी लगती, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्टेड है उसके साथ। उसका काम बिगड़ेगा भी ना 2 मिनट के लिए, तो वो टैकल कर लेता है। वो स्पिरिचुअली हाई होते हैं। तो आप स्पिरिचुअली हाई बनो, उसमें टाइम लगता है, और उसको पहुँचने, उसको बहुत, ये ब्रॉड कंसेप्ट है, पूरा ब्रॉड कंसेप्ट है। तो उसका जो पावर क्रिएट होता है ना आपके अंदर कनेक्शन में, एनर्जी, वो बहुत स्ट्रांग होती है, वो सब पे भारी पड़ जाती है। इंसान से जुड़ना वो पूरी अलग चीज़ है, लेकिन उधर से जुड़ने के बाद इंसान खुद आपसे जुड़ना चाहेंगे। जो स्पिरिचुअली हाई होते हैं ना, देखना उनसे लोग ज़्यादा मिलना पसंद करते हैं, ठीक है। फिर 5th पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा मैं तो कहती हूँ कि सही गलत की पहचान हो जाती है स्पिरिचुअलिटी से। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। सही गलत का एग्जाम्पल मतलब, अभी लोग है ना डेवलपमेंट के पीछे बहुत भाग रहे हैं, विकास की बात करते हैं, विकास, ठीक है। बाहर का विकास आप कब बैलेंस कर पाओगे? जब आपका अंदर का विकास होगा।
यानी आपको सही गलत की समझ होगी। फॉर एग्जाम्पल लेती हूँ मैं कि किसी इंसान के पास नाइफ है, ठीक है, नाइफ चाकू है, ठीक है। अभी अगर वो नाइफ, ठीक है, वो नाइफ का उसको सही इस्तेमाल, ठीक है, यानी कि फ्रूट्स कट करना, मेरे एग्जाम्पल को थोड़ा रिलेट करना कि वेजिटेबल्स कट करना या फ्रूट्स कट करना, ठीक है, वो उसका सही इस्तेमाल। लेकिन अगर वो सामने वाला इंसान स्पिरिचुअली हाई नहीं होगा, स्पिरिचुअली हाई का मतलब उसको नॉलेज है उसकी चीज़ों का, सही गलत का नॉलेज स्पिरिचुअलिटी से ही आता है, तो वो उस नाइफ का गलत इस्तेमाल करेगा। बहुत सारे आप देखो इन्वेंट हुए हैं, ठीक है, बहुत सारा कंट्रीज़, जापान, ठीक है, इतना बड़ा डेवलप्ड किया था उसने, मतलब डेवलपमेंट किया है। फिर बहुत सारी कंपनीज़ ने, मतलब कंट्रीज़ ने किया है, न्यूक्लियर बॉम्ब बने, ठीक है, परमाणु का विकास हुआ, ठीक है, बड़े बड़े इन्वेंट हुए। लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो होती है, स्पिरिचुअलिटी वो इंसान को उस विकास का सही इस्तेमाल करना बताती है। और जब स्पिरिचुअलिटी नहीं होती तो इंसान उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब जो स्पिरिचुअली हाई होता है ना, उसको पता चलता है कि भाई ये सही है, ये गलत है, ये सही, ये गलत है, उसको समझ आ जाती, क्लियरिटी आ जाती है। अदरवाइज़ क्या करोगे उस विकास का, अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करोगे तो स्पिरिचुअलिटी आपको बताती है कि नाइफ का सही इस्तेमाल कैसे होगा, स्पिरिचुअलिटी बताएगी आपको। तो स्पिरिचुअली हाई होना बहुत ज़रूरी होता है इंसान को, ठीक है। अगर उसको आपका अंदरूनी विकास करना है, दुनिया विकास कर रही है, दुनिया विकास करेगी, डेवलप करेगी, ठीक है, वो इन्वेंट करेगी, लेकिन इंसानों का विकास अगर करना है उसको, अंदरूनी विकास, वो इधर से होगा, वो स्पिरिचुअलिटी करेगी। आपका खुद का जो विकास होगा ना, वो स्पिरिचुअलिटी लेके आएगी, खुद का विकास। आप लाख विकास, कोई चीज़ इन्वेंट कर लो, लेकिन आपको पता ही नहीं उसका सही इस्तेमाल करना, तो आप कैसे क्या कर लोगे आप। तो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है स्पिरिचुअली हाई होना, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी को जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सही मानों में वही असल सक्सेस है इंसान की। स्पिरिचुअल उसने बनाया ही हमें इसलिए है कि हम उसको जानें, हम उस तक जाएं। उसने हमको बनाया है इसलिए, हमारा मेन पर्पस ये है कि हम उसको जानें। उसने अलग अलग रास्ते दे दिए सबको, अलग अलग रास्ते, कि वो कौन कैसे मेरे पास आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, इंसान उस तक जाएगा ज़रूर, भले उसके रास्ते अलग हो। आगे भी मैंने बताया था आप लोगों को कि रिलेशन, कार्मिक रिलेशन, ट्विन फ्लेम, वो सब, मतलब हर इंसान को अलग अलग रास्ता दे दिया है उसने कि उस तक पहुँचेगा कौन, कैसे पहुँचेंगे, सब पहुँचेंगे उस तक, लेकिन रास्ता अलग अलग होगा। किसी का आसान होगा, किसी का कठिन होगा, लेकिन हर इंसान उसको याद करेगा, ठीक है। ये था 5th पॉइंट। 6ठा पॉइंट है इंसान, जो हमारा जो तनाव है ना, हम तनाव जिसको एंजाइटी बोलो, डिप्रेशन बोलो या स्ट्रेस बोलो, ठीक है, ये हमारी ज़िंदगी इसमें से ही निकलने वाली है। हम यहाँ पे जो ये दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, ये काइंड ऑफ टेस्ट है। तो ये कोई हरियाली वाली ज़िंदगी नहीं गुजरने वाली किसी की भी, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या बोलती है, स्पिरिचुअल आप जब बनोगे ना, तो आपको ये स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस आप रिलीफ कर दोगे। क्यों रिलीफ कर दोगे? क्योंकि आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आपको धीरे धीरे। आप फिर आपके जो कोई मान लो फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे अगर आपकी एक्सपेक्टेशन भी पूरी नहीं हो रही, तो आपको डीप डाउन पता होगा कि भाई वो सब कुछ बैलेंस रखता है। अगर कोई आपसे अगर आपके साथ गलत भी करता है, तो भी आपको डीप डाउन पता होगी कि भाई सब कुछ उसके हाथ में है, ठीक है। अगर मान लो कोई ने आपकी बेइज्जती भी कर दी, ठीक है, तो भी आपको डीप डाउन पता होगा कि भाई इज्जत और जिल्लत वो देता है। अगर मान लो आपने कुछ अगर नहीं भी हासिल कर पाए आप अपनी ज़िंदगी में जो आप चाहते हो, तो आपको डीप डाउन पता होगा कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, आपके हाथ में सिर्फ एफर्ट्स है। और आपको ये बात ज़्यादा पता होनी चाहिए कि ऐसा नहीं होने वाला कि आप कुछ बहुत अच्छे कर्म करोगे, बहुत अच्छे एक्शंस करोगे और वो उठा के किसी और को दे देगा वो चीज़। ऐसा नहीं होने वाला। ये सारी चीज़ें कब पता चलेगी, ये सारी चीज़ें किसको पता चलेगी, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी, ये सब चीज़ें स्पिरिचुअलिटी से पता चलेगी। इसलिए स्पिरिचुअल होना बहुत 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 फ़ायदा कारक है हमारे लिए, आपके लिए बहुत फ़ायदे कारक है। अब ये फ़ायदे थे, अब स्पिरिचुअल होना कैसे है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो, आप कोई भी रिलीजन फॉलो करते हो, ठीक है, आप कोई भी रिलीजन फॉलो करते हो, स्पिरिचुअल होने का सबसे मेन फोकल पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप है प्रेयर,
ठीक है। प्रेयर आप 10 मिनट की करते हो, 15 मिनट की करते हो, डेली आप प्रेयर करो, प्रेयर करो आप। आपका टाइम 10 मिनट का हो सकता है, 15 मिनट का हो सकता है, 20 मिनट का हो सकता है, 30 मिनट का हो सकता है। आपके हिसाब से आपका टाइम, जो भी आपका रिलीजन बोले, आप वो हिसाब से आप अपना टाइम प्रेयर पे लगाओ। आप प्रेयर पे जब टाइम लगाओगे ना, तो वो टाइम क्या होगा, वो टाइम आप उससे कनेक्ट हो रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो। आप किसी को फ़ोन लगाते हो, ठीक है, आपको किसी से बात करनी होती है तो आप कैसे फ़ोन लगाते हो किसी को? एक फ़ोन लगाया, 2 फ़ोन लगाया, 3 फ़ोन लगाया, ठीक है, वो सामने वाले ने उठा लिया। अब सामने वाले से आप कितना घंटा बात करते हो, वो भी आपके कनेक्शन पे डिपेंड करता है ना, समझे? अगर बहुत क्लोज वन होगा, आप घंटों घंटों बात करोगे उसके साथ। लेकिन अगर कोई फॉर्मल होगा तो हाय हेलो, ठीक है, खाना खाया, रख दिया। सेम लाइक दैट, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ रही होगी। मैं जो बोल रही हूँ आप उससे को कनेक्ट कर पा रहे होगे, ठीक है। फर्स्ट था प्रेयर, सेकंड है फास्टिंग। देखो, फास्टिंग जो होता है ना, फास्टिंग वो इंसान को है ना कंट्रोल कर लेता है पूरे का पूरा। फॉर एग्जांपल, आप अगर फास्ट कर रहे हो, आपका फास्ट अगर 14 आवर्स का है, 16 आवर्स का है, मुझे आइडिया नहीं आपका फास्ट कितना आवर्स का है, लेकिन जो भी आवर्स का आपका है, ठीक है। कुछ लोग तो निर्जला व्रत रखते 24 आवर्स का रखते हैं, ठीक है। वो 24 आवर्स या 36 आवर्स, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, 36 आवर मैंने सुना है, ठीक है। वो रखते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। और सबका टाइमिंग अलग अलग होता है, लेकिन फास्ट हर रिलीजन बोल रहा है करने को। अब हर रिलीजन बोल रहा है करने को, ठीक है, फास्ट, उसका आप जानो फ़ायदा। आपको बोल दिया फास्ट करना है तो आपने क्या किया, हाँ चलो फास्ट करना है। घोड़े गधे के जैसा मत चलो, जानो कि मुझे फास्ट क्यों करना है, फास्ट करने से क्या होगा, क्या होता है फास्ट करने से, जानो वो चीज़ को। तो फास्ट का आपने जाना, ठीक है। अब फास्ट से क्या होता है, आपका जो हॉर्मोन्स है ना वो बैलेंस में रहता है सब। ये सेम लाइक घोड़े को लगाम देना, आपका जो घोड़ा है ना वो उसको लगाम देने का काम फास्ट करता है। तो फास्ट से क्या होगा, आपका दिमाग होगा रिलैक्स, आपका दिमाग होगा रिलैक्स, आप न्यूट्रल बनोगे। आप जितने फास्ट करोगे आप उतने न्यूट्रल बनते जाओगे। और न्यूट्रल बनना सेम स्पिरिचुअलिटी न्यूट्रल बनने पे यकीन कर रही है। तेरा मेरा, तू ये तू वो, तेरा मेरा, स्पिरिचुअलिटी इसमें नहीं है। जो इंसान स्पिरिचुअल होगा ना वो न्यूट्रल होगा पूरे का पूरा, ठीक है। और फिर आता है फास्ट के बाद थर्ड आता है चैरिटी, हेल्पिंग हैंड। हमेशा 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 आपकी कैपेसिटी हो चाहे ना हो, आप चैरिटी करो। मैंने आगे भी बोला है, आप किसी की हेल्प करते हो ना, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, कोई भी तरीके से आप किसी की हेल्प करते हो ना जब, तो आपकी वो चीज़ बढ़ती है। ट्राई कर लेना आप कभी भी करके, आप कभी भी फेक बन के भी ट्राई कर लेना। मैंने हमेशा बोला है कि कॉपी करो, कोई अच्छा ही देखो ना किसी में तो उसकी कॉपी करने की ट्राई करो, नकल करने की ट्राई करो। हम खूबसूरत बनने की, हम स्टाइलिश बनने की नकल करते हैं ना लोगों की देख के, एक्ट्रेस ने, सेलिब्रिटीज़ लोगों की। तो आप ये अच्छे लोगों की नकल करो, कोई में बहुत अच्छा ही देखे तो उसकी नकल करने की ट्राई करो, लेकिन आप ट्राई करो वो चीज़ अच्छे की अच्छी, मतलब नकल करो, ट्राई करो उस चीज़ का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि आप दूसरों की, मतलब चैरिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है, चैरिटी। तो चैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। चैरिटी हमेशा करो, ठीक है। आपको ऊपर वाले ने दिया है, ठीक है। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको खाना भी नसीब नहीं होता, ठीक है, उनको नसीब नहीं होता। और कुछ बच्चे होते स्कूल्स नहीं जा पाते, तो आप उनको हेल्प करो, आप उनकी हेल्प करो, हेल्पिंग हैंड बन जाओ। कोई देखो किसी को तकलीफ में तो आपका तुरंत ट्रिगर हो जाना चाहिए, मुझे हेल्प करनी है इसकी, कैसे भी करके हेल्प करो, लोगों की हेल्प करो। सबसे बड़ा जो ऊपर वाले को जो पॉइंट पसंद है ना, ऊपर वाले को दिल के अजीज़ होते हैं, वो मदद करने वाले लोग होते हैं। दिल रखता है ऊपर वाला ऐसे के ऊपर, और उनको कभी तकलीफ़ नहीं आती। जो लोग दूसरों की हेल्प करते हैं ना, उनको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती दूसरों की हेल्प की। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी की फाइनेंशियली हेल्प करती हूँ तो मुझे अल्लाह खुदा भगवान कभी भी पैसों से महरूम नहीं रखेगा, मेरी जेब में हमेशा पैसा होगा। और अगर मैं किसी को इमोशनली सपोर्ट करती हूँ या मैं किसी की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ मेरी बातों से, मेरे एक्शन से, तो वो मुझे कभी भी तकलीफ़ में नहीं रखेगा, कभी भी नहीं रखेगा मुझे तकलीफ़ में। बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, ठीक है, चैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। उसके बाद आता है कि ग्रेटिट्यूड। जो कुछ भी है आपके पास, जो कुछ भी है, जैसा भी है, टूटा फूटा जैसा भी है, उसको थैंकफुल रहो, उस चीज़ का थैंकफुल रहो, उस चीज़ का।
थैंकफुलनेस जब आपके अंदर आएगी, ग्रेटिट्यूड आएगी, तो आपके अंदर से डिप्रेशन, एंजाइटी जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों में, जो लोगों में बहुत बढ़ गया है अभी, ठीक है, वो आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहती एक रात में हो जाता है ये चीज़ें, वो टाइम लगता है, लेकिन ग्रेटिट्यूड से चला जाता है। मतलब आप शुक्रगुजार हो, आपके पास जो घर है आप उसमें थैंकफुल हो, आपके पास जो आपका हस्बैंड है आप उससे थैंकफुल हो, आपके पास जो वाइफ है आप उससे थैंकफुल हो, आपको आपके बच्चों से थैंकफुल हो, तो ये सब चीज़ें आपके रिलेशन भी दुरुस्त करेगी, आपके रिलेशन भी दुरुस्त करेगी। आपके पास जो हो आप खुश हो उसमें, जैसा भी है आपका, आप जो भी कर रहे हो, जैसे भी आप खुश हो, आप अपने काम से खुश हो, आप अपनी सैलरी से खुश हो, आप अपनी चीज़ों से खुश हो, आप अपने लोगों से खुश हो। जब इंसान ग्रेटिट्यूड का हाई आता है ना, ग्रेटिट्यूड का, तो वो फिर वो उसके अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल ऑटोमेटिक बढ़ता है। मैं खुश हूँ, मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं मैं खुश हूँ, मेरे जितने भी फॉलोवर्स है या फॉलोवर्स आएंगे, कुछ भी होगा, कम से कम मैं खुश हूँ। तो इंसान जब खुश होता है ना, तो ग्रेटिट्यूड दिखाता है ना भाई, शुक्रगुजारी कि भाई मैं खुश हूँ, तो वो उसको और देता है, वो उसको पसंद है ऐसे लोग। ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई ना, उसको बहुत अजीज़ है ऐसे लोग। तो स्पिरिचुअल बनो, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी ये जो वीडियो है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो आप देखो, लोगों में शेयर करो, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप स्पिरिचुअल बनो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत जगह से बचा लेगी, बहुत जगह से। आप हमेशा हाई रहोगे, आप अपनी ज़िंदगी दूसरों से बहुत अलग जियोगे। आप करके देखना एक बार, आपको खुद डिप डाउन खबर पड़ी, मेरी ज़िंदगी बहुत अलग है लोगों से। क्यों लोगों से अलग है? क्योंकि मेरे विचार लोगों से बहुत अलग है, मेरे कामकाज लोगों से बहुत अलग है, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो था, मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, अगर मैं बोलती रहूँगी ना अभी आपके साथ, तो 10 घंटे 20 घंटे हो जाएंगे, लेकिन मेरा वीडियो नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ मेरे लिए बहुत ये मुझे टॉपिक बहुत अच्छे पसंद है। ये टॉपिक मैं चाहती हूँ कि आप उस चीज़ को जानो, मैं कोशिश करूँगी और चीज़ें बताने की, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं अपना ये टॉपिक और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि आप स्पिरिचुअल बने, चीज़ें करें, ठीक है, और फॉलो करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी चीज़ों को जानो, अपनी जो बुक्स है, ठीक है, आपको जो बुक्स दी गई है, आपकी होली बुक्स है, उसको पढ़ो आप, उसको आप पढ़ना शुरू कर दो, आप पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आप जब पढ़ोगे ना, तो आपको आपका दिमाग खुल जाएगा, फिर आप कभी भी तेरा मेरा नहीं करोगे, और आपका हमेशा सेटिस्फेक्शन इधर रहेगा, आप हाई रहोगे हर चीज़ में, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ आप हमेशा खुश रहें, और मेरे वीडियो पे अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और आपकी जो ये कमेंट है ना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है, मुझे पसंद है, ठीक है। तो बाय।